गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास आपने डिस्कस किया डेमोग्राफी के बारे में, इसके डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में कि कैसे कैसे अपन अलग अलग वे में अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग इसके कंपोजिशन के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कैसे कैसे अपन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये आपने समझा है कि डेमोग्राफिक साइकिल के रिगार्डिंग कि जो भी पॉपुलेशन वहाँ पर जो भी कोई भी जोग्राफिकल एरिया में रहती है उसको आपने कैसे कैसे कौन कौन से लेवल पे है, कौन कितना कंपोजिशन है, इसके रिगार्डिंग बर्थ रेट और डेथ रेट के रिगार्डिंग आपने समझाया और एक एक साइकिल को डिस्क्राइब किया। डेमोग्राफिक साइकिल के बाद अपन डिस्कस करेंगे इसके मेथड के बारे में, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब डेमोग्राफिक सेंसस या जो लाइव इवेंट्स हैं या स्टेटिस्टिक्स है या लाइव स्टेटिस्टिक्स है उसको मेंशन करने के लिए, उसको मेज़रमेंट करने के लिए एक स्पेशल हमने इसमें मेथड इन्वॉल्व किए हैं जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पर जो भी फाइंडिंग्स है या जो भी डेटा है वो कैसे आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग इन्होंने मेथड यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं, जैसे कम्युनिटी फोरम मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड, रिकॉर्ड एंड रिव्यू मेथड, कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन मेथड। अदर मेथड्स में है लिसनिंग, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस मेथड। ये सब मेथड्स आपको डेमोग्राफिक ऑल ओवर जो कंपोजिशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आप डेटा कम्युनिटी से कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी एक लाइव डेटा है वो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिटी फोरम मेथड के बारे में। कम्युनिटी फोरम मेथड होता क्या है, ये भी अपने डेमोग्राफिक जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपोजिशन है, उसका ऑल ओवर डेटा आपको कलेक्ट करवाता है। इसके माध्यम से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअल में वहाँ की जो भी फ्रिक्वेंसी है, मीन्स सेंसस है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एरिया की सेंसस कितनी है, वहाँ के लाइव इवेंट्स के रिगार्डिंग अपन डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ पर बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, मैरिज कितनी है, या अदर कोई भी कम्युनिकेबल डिजीजेस वगैरह एपिडेमियोलॉजी के रिगार्डिंग भी आप इसके थ्रू डिसाइड कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। कम्युनिटी फोरम मेथड, ये कम्युनिटी फोरम मेथड इसके अंदर अब डाटा कलेक्शन के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड जो मीटिंग वहाँ पे हेल्ड करवाई जाती है किसी भी ऑर्गेनाइज ग्रुप्स के द्वारा या कोई भी लीडरशिप कम्युनिटी जो है या जो भी लीडर्स पीपल्स हैं उनके द्वारा एक फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग वहाँ पे आइडेंटिफाई करवाई जाती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब आप समझते हो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीटिंग्स। In this method refers to holding formal and informal meetings with community peoples, leaders and organized group। ठीक है, कम्युनिटी मेंबर्स की एक मीटिंग वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी विद द पीपल्स लीडर, जो भी लीडर्स वहाँ पर हैं, जैसे कि अपन पंचायत लेवल पे बात करें जो कि सरपंच है, पंचायत लेवल का जो भी मुखिया है उसके द्वारा वहाँ पर सचेज पंचायत मेंबर्स के द्वारा वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। स्कूल टीचर के द्वारा, महिला मंडल यूथ क्लब के जो भी अध्यक्ष हैं उनके द्वारा वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। होल्डिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, अब मतलब समझते हैं। फॉर्मल का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड मीटिंग, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड मीटिंग है। जैसे कि अपन बात करें क्लासरूम टीचिंग जो है वो एक फॉर्मल मीटिंग का मेथड है या फॉर्मल टीचिंग का मेथड है। वैसे ही फॉर्मल जो मीटिंग है वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान में आपको करवानी पड़ेगी। किसी भी एक पर्टिकुलर सेमिनार आपने अरेंज करवाया कि यहाँ पर सरपंच के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है और पूरे ऑलर कम्युनिटी में आपने ये बता दिया है कि एक ऑर्गेनाइज मीटिंग वहाँ पर होगी जो कि लिमिटेड एरिया के अंदर है। इनफॉर्मल, एक कम्युनिटी में जाकर आपने कोई सेमिनार किया, कम्युनिटी में जाकर एक लार्ज कम्युनिटी मेंबर्स वहाँ पे इन्वॉल्व हुए, वो इनफॉर्मल मीटिंग्स हैं। तो ऐसी मीटिंग्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी विद कम्युनिटी पीपल्स लीडर्स, जो भी कम्युनिटी के वहाँ पे लीडर्स हैं, जैसे कि सरपंच, पंचायत मेंबर्स हैं। पंचायत मेंबर्स का लीडरशिप कौन होता है? सरपंच। स्कूल टीचर हैं, महिला मंडल यूथ क्लब के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। और सबसे पहले क्या करेंगे? द इनिशियल मीटिंग कैन बी ऑफन डिस्कशन विद कैन हेल्प टू नो ईच अदर। जो भी इनिशियली मीटिंग जब होगी तो प्राय उसके अंदर क्या होगा, जो भी कम्युनिटी मेंबर्स जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे वो एक दूसरे को जानेंगे। ठीक है,
ये जो मीटिंग है, डिस्कशन है, वो क्या करेगा, हेल्प करेगा टू नो ईच अदर, उन दोनों आपस में उनको जानने के लिए हेल्प करेगा। तो कोई भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं या कोई भी कम्युनिटी है, उसके अंदर जो भी मीटिंग वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है, तो आप ऑल ओवर कम्युनिटी मेंबर्स वहाँ पर जाते हैं, तो आप एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, और इंटरेक्ट होते हैं मीन्स एक दूसरे को जानने लगते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा आपको, हेल्प टू नो ईच अदर, इनिशिएट IPR, वो आपको क्या करेगा, IPR इनिशिएट करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ कॉमन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इससे क्या होगा, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी सेल्फ जो भी इंफॉर्मेशन है, कॉमन इन्फॉर्मेशन है, जैसे सोशल स्ट्रक्चर, या आपका जो भी कम्युनिटी एरिया में आप रहते हैं वो उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना, लार्ज एरिया में है या कितने जियोग्राफिकल एरिया में ये जो अपनी कम्युनिटी ये फैली हुई है, यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है। तो आप इंटरेक्ट होंगे वहाँ के लोगों से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है, कौन कौन से लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ का सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो कल्चर जो है और रिसोर्सेज जो है वो क्या क्या अवेलेबल है, ये सारा कुछ आपको उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये जो आपको समझ में आया कम्युनिटी फोरम मेथड। इस कम्युनिटी फोरम मेथड नाम से समझ में आ रहा है, इसके अंदर कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा और जो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी, किसके द्वारा, विद कम्युनिटी लीडर्स मेंबर्स के द्वारा, जैसे कि सरपंच के द्वारा, वार्ड मेंबर्स के द्वारा, स्कूल टीचर के द्वारा, महिला मंडल यूथ क्लब के प्रेसिडेंट के द्वारा। ये सारा कुछ आपको जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, इसमें आपको डाटा कलेक्ट करेंगे कि जो भी एक दूसरे को जानते हैं उसके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चलेगा। तो ये मेथड जो है आपको डाटा कलेक्शन के लिए हेल्प करेगा। फर्स्ट है अपना कम्युनिटी फोरम मेथड, नेक्स्ट है अपना ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके अंदर अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऑल ओवर कम्युनिटी मेंबर्स यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अंदर ऑल ओवर कितने कम्युनिटी मेंबर्स वहाँ पर रहते हैं, मीन्स वहाँ पर सेंसस उसका कितना है, वहाँ का सारा लाइफ स्टाइल है, ये सारा कुछ आप ऑब्जर्व करेंगे इस ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा। हाँ, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में। फर्स्ट आपने डिस्कस किया कम्युनिटी फोरम मेथड, ठीक है, और नेक्स्ट है अपना ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन नाम से समझ में आ रहा है आपको, इसमें आप क्या करेंगे, जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है, कम्युनिटी का एरिया है, उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन है वो कितनी है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपोजिशन है, वो कैसा है, वहाँ का स्टेटस कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, ये सारा कुछ अपन इसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ वन ऑफ द बेसिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अपन सबसे पहला ऐसा मेथड है, बेसिक मेथड है, जिसके द्वारा आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मीन्स डायरेक्टली आप ऑब्जर्व करते हैं और डायरेक्टली अपन डेटा जो है वो मेंशन करते हैं। दिस मेथड डिपेंड अपॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपको कोई भी वर्बली कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप जो भी वहाँ की ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें आप पीपल्स को ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे कितने पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, यहाँ पर ओवरऑल जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, तो उस एरिया के रिगार्डिंग यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, वहाँ पर रहने वाले जो जनसंख्या है उस जनसंख्या घनत्व कितना है, मीन्स 1000 पॉपुलेशन पर जैसे अपन एक एरिया में देखते हैं तो जैसे 1 किलोमीटर है या 1 मीटर है, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि कितनी पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, वो जो आपका जनसंख्या घनत्व होता है, तो वो आप चेक करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं कि इस पूरे ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया में, कम्युनिटी एरिया में कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है और उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है और एनवायरमेंटल सैनिटेशन कैसा है। ये सारा कुछ आप कम्युनिटी एरिया में जाएंगे और कम्युनिटी से मीट करेंगे और आप वहाँ पर ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन विजिट टू कम्युनिटी कैन हेल्प टू गेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कम्युनिटी। आप ऑब्जर्वेशन विजिट करेंगे कम्युनिटी के अंदर, विजिट करने पर आप क्या है, आपको हेल्प करेगा गेन ऑफ इंफॉर्मेशन, वहाँ की जो भी इंफॉर्मेशंस हैं रिगार्डिंग कम्युनिटी एरिया, रिगार्डिंग पॉपुलेशन, तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अबाउट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कम्युनिटी, आप वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे।
कि मेन तो ज्योग्राफिकल एरिया वहाँ पर कितना है और उसके रिगार्डिंग कितनी पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे, मेंशन करेंगे डेटा को कि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। सच एज एनवायरमेंटल सैनिटेशन वहाँ पे कैसा है। आप जब भी कम्युनिटी एरिया में जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ का एनवायरमेंटल सैनिटेशन कैसा है। आपको प्रॉपर वहाँ पर डिस्पोजेबल वेस्ट का पूरा प्रॉपर डिस्पोजेबल है या नहीं है, एनवायरनमेंट कैसा है, नालियाँ खुली हुई है, बंद है, पैक्ड है, ये सारा कुछ आप डिस्कस करेंगे। वहाँ का वाटर सप्लाई जो है वो वाटर सप्लाई कैसी है, ठीक है ना। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वहाँ पर कैसा है लोगों का, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पर जब भी जाएंगे कम्युनिटी के अंदर, तो आप जब भी विजिट करेंगे तो देखते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन जो एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें पॉपुलेशन कितना है और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चनिंग मेथड। अब नाम से समझ में आ रहा है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, पर्सनली जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनसे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करके आप जो डेटा है वो कलेक्ट करेंगे। जैसे कि इट इज़ अ मेथड टू इलिसिट नीडेड इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चंस। आप इसके थ्रू क्या करेंगे, एलिसिट का मतलब भी गेन करना है, डाटा गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे, ठीक है। एलिसिट नीडेड इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चंस। जो भी आप कम्युनिटी में विजिट करेंगे तो आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए उससे रिलेवेंट जो भी आपका डेमोग्राफिक मेजरमेंट है उससे रिलेवेंट क्वेश्चन वहाँ पर करेंगे। जैसे भी आप हेड ऑफ़ द फैमिली से मीट करते हैं, डोर टू डोर विजिट करते हैं, तो आपको सबसे पहले पूछना है कि हेड ऑफ़ द फैमिली मेंबर कौन है और उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, ठीक है। उसका पूरा ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आप पता करेंगे। तो जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है उनसे आप क्या करेंगे, डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, इट कैन बी द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। ये क्या है, एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन भी हो सकता है। मीन्स कोई भी एक जब कम्युनिटी विजिट के लिए गए और नॉर्मली आपने क्वेश्चंस वहाँ पर रिलेवेंट क्वेश्चंस किए, उससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं विद पीपल्स। जो भी वहाँ पर जो कम्युनिटी एरिया में जो मेंबर्स है, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनसे इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करके भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। जो भी एंटायर पॉपुलेशन वहाँ कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन करेंगे, फेस टू फेस इंटरव्यू लेंगे। उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि जो भी एक पर्टिकुलर जो भी इंटरव्यूअर है उसकी ऑल ओवर हिस्ट्री क्या है, ऑल ओवर उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। सैम्पल पॉपुलेशन एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। सैम्पल पॉपुलेशन, जो भी एक पर्टिकुलर एरिया में आपने उस सैम्पल पॉपुलेशन डिसाइड किया कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, कम्युनिटी मेंबर्स का एक ग्रुप है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, सैम्पल पॉपुलेशन बोल रहे हैं। सैम्पल मीन्स एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया आपने फिक्स कर लिया है कि इसके अंदर जो भी ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग डेमोग्राफिक मेजरमेंट आपने ओवरऑल सारा उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका सैम्पल पॉपुलेशन। देन टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं कि वहाँ पे जो भी लोकल एरिया है उसके अंदर कितने कम्युनिटी मेंबर्स है, कितना कंपोजिशन है, ठीक है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन पीपल्स का वहाँ पर है, पॉपुलेशन का वहाँ पर है। ये सारा कुछ आप इस मेथड क्वेश्चन मेथड के थ्रू या क्वेश्चनिंग मेथड के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना मेथड है, इसकी रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, रिकॉर्ड एंड रिव्यू मेथड।